नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम कमिश्नर से आज तुलसी स्टेट के रहवासी मिले, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। दरअसल तुलसी स्टेट की रोड और नाली दोनों खराब हैं। रोड जर्जर अवस्था में हो चुके हैं और नाली टूटी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों में काफी आक्रोश भी है और दिक्कतों का सामना वो कर रहे थे। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो वो कमिश्नर से मिले। कमिश्नर ने उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, लेकिन क्योंकि बात कॉलोनी से जुड़ी है इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना जरूरी है। खंडवा शहर में अब कॉलोनियां बन रही हैं। पहले कॉलोनी खेतों में बेच दी जाती थी, 3D इमेज दिखाकर यानी नक्शा दिखाकर, कागज पर बहुत ही सुंदर सब्ज बाग दिखाकर खेत पर जो भाव ले लिया जाता था वो डेवलप्ड कॉलोनी का ले लिया जाता था। और उसके बाद बहुत से ऐसे कॉलोनाइजर जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, जो डिजाइन दिखाया ना उसके मुताबिक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, ना रोड बनवाया, ना बिजली दी, ना पानी दी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो ज्यादातर कॉलोनियों को लेकर आती है, बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जिनमें कॉलोनी तो बेच दी जाती है, उसका टैक्स नगर निगम को नहीं दिया जाता। और इसी समस्या के चलते बहुत से ऐसी स्टैंडर्ड की कॉलोनी है जहां पर रेट 3,000, 2,500, 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गए हैं और उन कॉलोनी वासियों को ना ही नर्मदा कनेक्शन मिलता है, इसके अलावा भी कई सरकारी सुविधाएं मिलने में उन्हें दिक्कत आती है। और ये बहुत बड़ा खेल है जो कॉलोनाइजर खेलते हैं। पहले 3D इमेज दिखाकर कॉलोनी बेचना और उसके बाद डेवलपमेंट ना कराना, ये जनता के साथ कहीं ना कहीं ग्राहकों के साथ ठगी है। और इसको लेकर कई बार शिकायतें भी हुई हैं, कुछ कॉलोनाइजर पर FIR भी हुई है। बहुत सी कॉलोनियों का टैक्स बाकी है, जिसके चलते नगर निगम को कॉलोनी हैंड ओवर नहीं हो पाती। लेकिन उस कॉलोनी का नाम खंडवा में बहुत हाई फाई चलता है। एक उदाहरण भी आपको देते हैं। रामनगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी मतलब फुल्ली लीगल कॉलोनी। हाउसिंग बोर्ड में 10 से ज्यादा पार्क हैं, 20 के करीब लगभग सभी भगवान जी के मंदिर हैं। चाहे भोलेनाथ जी की बात करें, चाहे शीतला माता की बात करें, चाहे आप राम जी की बात करें, साईं मंदिर की बात करें, खाटू श्याम के मंदिर की बात करें, तो बहुत से मंदिर भी हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, चौड़ी सड़कें हैं, पार्क हैं और फुल्ली लीगल कॉलोनी। नर्मदा लाइन है। हर सुविधा होने के बाद भी यहाँ पर जो रेट है वो 800 से 1,000 रुपये, 1,200 रुपये मैक्सिमम, वो भी आउटर रोड पर है। और उससे लगी हुई एक कॉलोनी है जिसका नाम बजरंग नगर है। बजरंग नगर में नर्मदा कनेक्शन नहीं मिलता क्योंकि कॉलोनी का टैक्स नगर निगम में बाकी है और वहां के रहवासी सिर्फ एक टंकी पर निर्भर हैं। खबर लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी पाना कि आप आज की डेट में, उदाहरण के लिए जो हमने बजरंग नगर का बताया, बजरंग नगर का जो रेट है वो जसवाड़ी रोड तरफ आज की डेट में 5,000 से शुरू है, 4,000, 3,000 और पीछे की तरफ 2,500 से 2,800 रुपए है। और सिर्फ एक गली के अंतर पे रामनगर का रेट 1,200 रुपए है। ये जो खेल है दरअसल ये प्रॉपर्टी के दलालों का खेल है कि रामनगर जैसी और दूसरी कॉलोनी जहां पर दलालों को डोमिनेट करना होता है, यानी उससे बगल की कॉलोनी का भाव बढ़ाना है, उस क्षेत्र के लोगों को वो हल्का बताते हैं और वहां बेकार एरिया है ऐसा कहकर जो कस्टमर है उनको मिसगाइड करते हैं। और जो नई कॉलोनी बन रही है उसके 3D इमेज दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर उसमें भाव बढ़वाने का ये सिलसिला जो है खंडवा में लंबे समय से जारी है। परफेक्ट उदाहरण रामनगर और बजरंग नगर का है। रामनगर 1,200 रुपए से लेकर 800 रुपए के भाव में आपको फुल्ली लीगल कॉलोनी का प्लॉट मिल जाएगा। वहीं बजरंग नगर में आपको कम से कम 2,500 से अधिकतम 4,000 से 5,000 रुपए का भाव मिलेगा। लोगों का ये कहना है कि क्या बजरंग नगर में सोने की खेती होती है, हीरे की खदान है। एक गली का भाव मात्र 6 मीटर की गली का डिफरेंस में, यानी एक कॉर्नर पर 1,200 का भाव, दूसरे कॉर्नर पर 3,000 का भाव। ये जो खेल है ये दरअसल दलालों का खेल है। तुलसी एस्टेट की भी कहानी सेम है, क्योंकि तुलसी एस्टेट में रोड, नाली और अन्य दिक्कतें हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि एक बार ये क्रॉस चेक नगर निगम टीम कर ले कि क्या जो तुलसी एस्टेट के कॉलोनाइजर है उसने नगर निगम को टैक्स भरा है कि नहीं भरा। ये नगर निगम की टीम को जांच कर लेनी चाहिए, ऐसा कॉलोनी वासियों ने बताया। उनका ये कहना था तभी तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है टैक्स बाकी हो
बाकी वो कंफर्म नहीं कर पाएगी कितना टैक्स बाकी है भी कि नहीं, पर उन्हें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है टैक्स बाकी हो, जिसके चलते नगर निगम उन्हें सुविधाएं नहीं दे पा रहा। और इस तरह की कहानी बहुत सी एरिया की है, बहुत सी कॉलोनियों की है। पिछले दिनों चुनाव में आपको ध्यान होगा, महापौर का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, आनंद नगर जैसे क्षेत्र की एक कॉलोनी जो ITI कॉलेज के आसपास है, उसके रहवासियों ने भी सेम शिकायत की थी कि उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं और कॉलोनाइजर टैक्स नहीं भरते। तो अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कागजों पर जो कॉलोनी बेच रहे हैं दिखाकर उनकी कॉलोनी पर सोच समझकर निवेश करें। कॉलोनी अगर जो 3D इमेज दिखाई जाती है उसमें अगर आपका रोड और पार्क और जो चीज़ें वो 3D इमेज में दिखाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद ही आप उसे लें। और अगर आप हाई रिस्क लेने वाले आदमी हैं या कस्टमर हैं तो आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी में मकान बहुत रोल प्ले करता है, उसकी पूरी जीवन भर की कमाई उसमें लग जाती है। और ये जो मकानों में प्रॉपर्टी बेचने की बात करें, खासकर बेवकूफ़ बनाने का खेल है, उस पर विशेष आपको नॉलेज लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका डिसीजन गलत हुआ तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। ये खबर बेसिकली रोड पानी से जुड़ी थी, पर हम आपको लंबा इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अपने लाखों रुपए जो इन्वेस्ट करते हैं वो सोच समझ कर करें। कहीं भी आंख बंद करके किसी अच्छे विज्ञापन को देखकर या 3D इमेज वाले कागज को देखकर नहीं करें। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, एटलीस्ट 50%, 40%, 30% रोड और खंबे और इस तरह की चीज़ें देखकर ही इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि मार्केट में कॉलोनियों का बहुत विस्तार हो रहा है और कई बार खंडवा के लोग ठगे जा चुके हैं। आप ठगी से बचें, आप बेवकूफ़ ना बने, इसलिए आपको ये खबर विस्तार से बता रहे हैं। नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई-बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।